देश टीवी पर देख रहा है। झारखंड में ईडी ने नोटों के पहाड़ खोदकर निकाले हैं। कांग्रेस के मंत्री के निजी सचिव के नौकर के पास से ये नोटों का पहाड़ निकला है। सोचिए, कांग्रेस वालों ने अपने नौकर के घर को काली कमाई का गोदाम बना रखा था। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के एक सांसद के पास से नोटों का इससे भी बड़ा पहाड़ मिला था। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में नोटों के पहाड़ मिलने का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, और उसी झारखंड में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ईडी के एक आरोपी से फूलों का गुलदस्ता लेती दिखाई देती हैं, तो विवाद होना लाजमी है। आज रांची के 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और बेहतर झारखंड नामक संस्था के संयुक्त प्रयास से विकसित भारत के लिए इंजन ऑफ ग्रोथ ईस्टर्न इंडिया नामक एक इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं, और इसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अतिथि के रूप में शामिल थे। और इस कार्यक्रम का मकसद इस चुनावी माहौल में मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करना था। लेकिन कार्यक्रम के बीच में ही एक ऐसी तस्वीर वायरल हो गई जिसने वित्त मंत्री के झारखंड दौरे के मकसद पर ही पानी फेर दिया। और इस चर्चा की वजह है जमीन घोटाला के आरोपी ईडी द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे गए और फिलहाल जमानत पर रिहा कारोबारी विष्णु अग्रवाल। इस तस्वीर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फूलों का गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं विष्णु अग्रवाल। इस तस्वीर में झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के लिए यह तस्वीर असहज करने वाली है, एम्बैरेसिंग है, क्योंकि निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री हैं और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करता है। और यह भाजपा के लिए और भी एम्बैरेसिंग है, क्योंकि यही भाजपा कुछ दिन पहले विष्णु अग्रवाल को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमलावर थी। और जैसी कि उम्मीद थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स से बीजेपी पर हमला बोल दिया है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल है कि क्या विष्णु अग्रवाल को जानते बूझते सोच समझकर एक प्लानिंग के तहत वित्त मंत्री को गुलदस्ता देने भेजा गया, उनसे मुलाकात कराई गई ताकि इसकी फोटो सार्वजनिक हो और बीजेपी को घेरने का मुद्दा मिले, इस पर विवाद हो, या यह एक महज संयोग था, या फिर विष्णु अग्रवाल बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। लेकिन यह संयोग था तो संयोग कैसे हो सकता है? विष्णु अग्रवाल कोई अनजान, कोई अपरिचित इंसान नहीं है। वे रांची की चर्चित हस्ती हैं, रांची के प्रसिद्ध न्यूक्लियस मॉल के मालिक हैं, जिमखाना क्लब की ज़मीन खरीदकर चर्चा में आए थे और आज रांची के तमाम बड़े भूखंडों के मालिक हैं। इनमें कई विवादित ज़मीनें भी शामिल हैं। कभी उनके मुंबई में अमिताभ बच्चन के पड़ोस में बंगला होने की चर्चा होती है, तो कभी बड़े नेताओं और रसूखदार अफसरों के साथ उनके संबंधों की बात की जाती है। विष्णु अग्रवाल पर रांची के चेशायर होम रोड में 1 एकड़ ज़मीन खरीदने और बरियातू के रामेश्वरम स्थित सेना की ज़मीन की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। 31 जुलाई 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के बाद विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। इतने संगीन आरोपों के बावजूद विष्णु अग्रवाल केंद्रीय वित्त मंत्री को गुलदस्ता देने कैसे पहुंचे? क्या यह जानबूझकर किया गया ताकि बीजेपी को निशाना बनाया जा सके, या फिर अब विष्णु अग्रवाल बीजेपी के लिए अछूत नहीं रहे?
क्योंकि तस्वीर में बाबूलाल मरांडी भी हैं और बाबूलाल मरांडी विष्णु अग्रवाल पर लगे आरोपों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, अच्छी तरह परिचित हैं। वित्त मंत्री को विष्णु अग्रवाल के बारे में जानकारी नहीं होगी, उन पर क्या आरोप हैं और ईडी ने उन्हें क्यों जेल भेजा, निर्मला सीतारमण ये सब नहीं जानती होंगी, इसको समझा जा सकता है। लेकिन बाबूलाल मरांडी तो सब जानते हैं। कई बार वह ज़मीन घोटाला मामले को लेकर हेमंत सोरेन पर हमला बोल चुके हैं, विष्णु अग्रवाल का नाम ले चुके हैं। तो उन्होंने विष्णु अग्रवाल की वित्त मंत्री के साथ मुलाकात पर कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई। अब हालत यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस फोटो को लेकर बीजेपी पर हमले कर रहा है और बीजेपी के नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस तस्वीर को एक्स पर जारी करके चुटकी ली है। जेएमएम ने लिखा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, झारखंड की जनता सब विष्णु बाबू लीला देख और समझ रही है। विष्णु बाबू लीला का मतलब है विष्णु अग्रवाल और बाबूलाल मरांडी का कनेक्शन। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की दूसरी अलग अलग इकाइयां भी इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर जारी करके सवालों के तीर दाग रही हैं। किसी ने तस्वीर के साथ लिखा है, मोदी जी के टेम्पो में सवार होने के लिए जाते यात्री। किसी ने लिखा है कि अब हम लोग कुछ बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। जेएमएम के इस पोस्ट पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने ट्वीट किया है कि सेना सहित अन्य जमीन घोटाले के आरोप में जेल जा चुके व्यवसायी विष्णु अग्रवाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। इन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था, जमानत पर बाहर हैं। ज्ञात हो कि ईडी वित्त मंत्री के अधीन ही आता है। जेएमएम जामताड़ा के हैंडल से ट्वीट किया गया कि यहाँ दलील भी मोदी का, वकील भी मोदी का, अपील भी मोदी का और आज तस्वीर से साफ हो गया कि मुवक्किल भी मोदी का ही है। हम नहीं पूछेंगे कि यह रिश्ता क्या कहलाता है और सेठ कितना केला खाया और कहाँ खिलाया, इसकी गिनती कौन करेगा। जो किया करवाया और खाएगा वो छूट जाएगा, बस बेकसूर सीएम और निरीह डीसी कैद में रह जाएगा। तेरा इंसाफ बड़ा निराला है मोदी, पूछता है झारखंड क्या कर रही है मोदी की वित्त मंत्री और बीजेपी के लाल बाबूलाल। इस ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग, ज़मीन घोटाले और सेना की ज़मीन हड़पने वाले आरोपी के साथ बेल इसीलिए मिला था ना। तो ये जेएमएम जामताड़ा का ट्वीट है। बात सही भी है, क्योंकि अब भाजपा भले ही सफाई में कह रही है कि यह कार्यक्रम झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़ा था, उस कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। सभी जानते हैं कि विष्णु अग्रवाल एक कारोबारी हैं, संभव है कि उन्हें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आमंत्रित किया गया हो, फिर भी इस पर राजनीति की जा रही है। लिहाजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पूछा जाएगा कि आखिर वैसे व्यक्ति को क्यों आमंत्रित किया गया, क्योंकि इसकी वजह से बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कार्यक्रम अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का था भी तो क्या चैम्बर के पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि विष्णु अग्रवाल ईडी के आरोपी हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ उनकी मुलाकात और तस्वीर पर विवाद हो सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री कोई मामूली हस्ती नहीं है। चैम्बर को इसकी जानकारी नहीं होगी ऐसा माना नहीं जा सकता और खुद विष्णु अग्रवाल को भी यह बात अच्छे से पता होगी कि वित्त मंत्री के साथ अगर वो ईडी के आरोपी हैं तो उनकी मुलाकात के क्या नतीजे निकाले जाएंगे, क्या अर्थ निकाले जाएंगे। फिर भी वे जानते बूझते वित्त मंत्री से मिले, उनके साथ फ़ोटो खिंचाई। बाबूलाल मरांडी सब जानते बूझते चुप रहे, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा। क्या विष्णु अग्रवाल की बीजेपी से सेटिंग हो गई है? क्या वे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, या फिर बीजेपी को विवाद में डालने की एक सोची समझी योजना के तहत, प्लानिंग के तहत यह किया गया है। कांग्रेस से जुड़े मयूर शेखर झा ने झारखंड चैम्बर के साथ बेहतर झारखंड कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निर्मला सीतारमण थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौके पर पहुंचे। यहाँ विष्णु अग्रवाल दिखे। जमीन घोटाले में ईडी के आरोपी विष्णु अग्रवाल ने वित्त मंत्री के साथ तस्वीर ली। अब जब प्रधानमंत्री झारखंड आएंगे तो जमीन घोटाले की चर्चा करेंगे। वॉशिंग मशीन भी सारे दाग धो नहीं सकती। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं?
क्या ईडी के आरोपी विष्णु अग्रवाल की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात इत्तेफाक थी या फिर एक प्लानिंग के तहत ऐसा किया गया? क्या यह भाजपा को बदनाम करने की चाल है या विष्णु अग्रवाल भी वॉशिंग मशीन में धुलकर क्लीन हो चुके हैं, पाक साफ हो चुके हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।